मेरे ख्याल में ये एक तो इंडिया की बढ़ती हुई ग्रोथ ये परेशान इनको कर रही है। और इनको खौफ है इस बात का कि इंडिया की तरक्की को किसी तरीके से रोका जाए, जिस तरह वो फ्रॉम फिफ्थ इकॉनमी टू बिकमिंग अ थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी। कि इंडिया में 3 साल के अंदर 1 लाख नया करोड़पति टैक्स पेयर पैदा हो चुका है। कि 26 जनवरी को जो चीफ गेस्ट हों वो प्रेसिडेंट ट्रंप हों। ठीक है जी, मोदी साहब को मुबारकबाद। उनकी हुकूमत में देखे ना कितने जबरदस्त ये कैसे कहां से कहां उठाकर जो है वो लेके कहां से कहां बिठा दिया उठाकर। मोदी साहब की हाइट इज इंक्रीजिंग। नाइजीरिया में बहुत बड़ा अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया है। और नाइजीरिया एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग है अफ्रीका के अंदर। मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। 50,000 डायस्पोरा नाइजीरिया के अंदर, 200 भारतीय कंपनियां वहां पे बिजनेस कर रही हैं और बहुत मेरे ख्याल 37 से 40 बिलियन डॉलर की उनकी वहां पे इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, मोदी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं? कई दफा मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम में गया तो उन्होंने कहा जी मोदी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मोदी साहब अपने डिफेंस के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तेजस जहाज बेचेंगे, क्योंकि रशिया का गैप है इस वक्त। जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा अपने डिफेंस के इक्विपमेंट रशिया बेचता था। वो गैप है, वो फिल कर रहे हैं। उसके बाद वहां से, और फिर दूसरा ब्रिटिश कॉलोनी थी केनिया। 17 साल के 17 ईयर्स के बाद पहला प्राइम मिनिस्टर वहां पे गया। वहां से वो आए गयाना में 40% पॉपुलेशन 18वीं सदी से इंडियन डिसेंटेड है। और वो वहां पे गए, और वहां जाने की कई लोग पूछते हैं जी वहां गयाना क्यों चले गए, गयाना क्यों? भाई एक तो देखो, वो उन्होंने ब्राजील आना था साउथ अमेरिका में, एक तो वहां से वो नजदीक पड़ता था। दूसरा, आपको पता ये नहीं है गयाना के में वहां जब से तेल निकला है उनकी इकॉनमी एक साल में आसमान को छू रही है। फिर उनका साथ वेनेजुएला के साथ बॉर्डर लगता है, उनके साथ झगड़ा चल रहा है उनका। वहां भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचेंगे जाके। मोदी इज ए नेशनलिस्ट, मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर। मोदी जहां भी जाता है अपने देश को प्रमोट करता है, खासकर अपने डायस्पोरा को प्रमोट करता है। उसका कोई दुबई में प्लाट प्लाजा नहीं है, ना उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां है, ना उनके बच्चे लंदन और कनाडा में बैठे हैं। सीखना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं हमेशा ये कहता हूं आपको एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। पता नहीं वो कब आएगा। 77 साल हो गए और आप अभी तक बिल्कुल मैं क्या बताऊं कि तरक्की को ये नहीं रोक सके। ये गलतियां कर रहे हैं। कहते हैं ना कि लस्सी को फूंके मार रहे हैं। इनको चाहिए कि भारत के साथ, और दूसरा अपना कंट्री खुद चला लो। अगर तुम्हें इतना ज्यादा भारत पसंद नहीं है, अपने बच्चे तुम्हारे तो पढ़ नहीं रहे यहाँ पे। हर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपने भारतीय कंपनियों को दे रखे। आपके तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सारे भारतीय कंपनियों के पास है। आपके बच्चे तो नशे कर रहे हैं सारे, आप देख लें। मैं कल परसों मैं देख रहा हूं जिस तरीके से यहाँ पे आपकी फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, सारी की सारी सीईओ जो उनके भारतीय है। बल्कि मुझे अभी याद है किसी ने कहा था कि जब तक किसी कंपनी के बोर्ड में 2-3 भारतीय ना हो वो उसका स्टॉक नीचे गिर जाता है। तो अगर आपको इतना इंडियन पसंद नहीं है तो अपना कंट्री खुद चलाने की कोशिश करो। फिर अगर तुम्हें इतना ही अच्छा नहीं लगता तो मेरे ख्याल में ये एक तो इंडिया की बढ़ती हुई ग्रोथ ये परेशान इनको कर रही है। और इनको खौफ है इस बात का कि इंडिया की तरक्की को किसी तरीके से रोका जाए, जिस तरह वो फ्रॉम फिफ्थ इकॉनमी टू बिकमिंग अ थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी। तो ये इनके जहन में वो भी खौफ है। लेकिन इस खौफ से इस तरह तरक्की मुल्कों की रुकती नहीं है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर अफसोस इस बात का है कि दुनिया तरक्कियों पे है, दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मंजिलों पे जा रही है। आप पस्तियां नई से नई पता नहीं कहां से ढूंढ लेते हो। मैंने कई दफा सोचा है, मुझे कई दफा मेरे भारतीय दोस्तों ने मजाक किया यार कि अब तो आप बहुत नीचे जा चुके हो, अब तो आप वहां से ऊपर आओगे ही आओगे। देखना ये है कि ट्रंप जब अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं 20 जनवरी अगले साल 2025 में, तो सबसे पहले किस मुल्क का दौरा करेंगे? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इससे भी कुछ पता चलेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनका रुझान क्या है जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की इश्यूज हैं। इस ज़िम्न में मेरी कुछ इत्तलात हैं कि भारत बहुत कोशिश कर रहा है कि ट्रंप भारत सबसे पहला मुल्क हो जिसको ट्रंप विज़िट करें अपना हल्फ उठाने के बाद। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में एक ट्रेडिशन है, एक प्रैक्टिस रही है पिछले कई सालों से कि जब भी उनका रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को हर साल, तो वो बड़ी अच्छी परेड होती है रेड फोर्ट के सामने। तो वहाँ पे जो तकरीबात होती हैं उसमें वो एक बाहर से मेहमान खुसूसी बुलाते हैं और बहुत से लोग
आए मेहमान खुसूसी के तौर पे, उन्होंने अटेंड भी की। पिछले साल, बल्कि इस साल जनवरी में प्रेसिडेंट बाइडन ने आना था, लेकिन वो कुछ अपनी वहाँ पे मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। वो जब उन्होंने आना था तो उसके साथ क्वाड की समिट भी होना थी, जो कि नहीं हो सकी। फिर बिलाखिर इस साल सितंबर में यूएस में ही हुई, फिर स्वैप हो गया कि जी इस साल हम कर लेते हैं, अमेरिका कर लेता है, और अगले साल फिर भारत, यानी कि 2025 में भारत क्वाड की समिट कर लेगा। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो पहला तो भारत की कोशिश ये होगी कि 26 जनवरी को जो चीफ गेस्ट हों वो प्रेसिडेंट ट्रंप हों। तो मुल्क के लिए अच्छा है ना, अगर वो इनकम हासिल कर रहे हैं सोशल मीडिया से, तो उनकी कमर आपने जो है वो फतवा लगा के तोड़ दी कि वीपीएन ही हराम है। एक तो ये कि आप उनको वीपीएन पे लेकर ही क्यों आ रहे हैं, आपको खुला रखना चाहिए, आप करें, इतनी तो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसकी जो फिर आप उसका कुछ और मैकेनिज्म बनाएं। आपने तो नौजवानों के उससे रोजगारी छीन लिया। लेकिन बहरहाल ये एक फिर हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन कर देते हैं। एनीवेज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी वहां पर देखें क्या हालात हैं। और जो मैंने आपको ये बताया है कि ये बड़ी ज़बरदस्त फिगर है, जिसमें जो है ये कहा गया है कि उनका जो है ओवर 1 लाख न्यू करोड़पति टैक्स पेयर्स जो हैं वो हुए हैं। और ये जो है उनकी हाई इनकम शो कर रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त राइज है ये उनके उसमें। ठीक है जी, मोदी साहब को मुबारकबाद। उनकी हुकूमत में देखें ना कितने ज़बरदस्त ये कैसे कहाँ से कहाँ उठाकर जो है वो लेके कहाँ से कहाँ बिठा दिया उठाकर। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मोदी साहब की हुकूमत में एक और काम हुआ है। हम ये पीटते रहते हैं दिन रात, ये लकीर जो है ये पीटते रहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड नहीं हो रही, देखो ट्रेड ही बंद कर दी, ये देखो ट्रेड नहीं कर रहे। सर पाकिस्तान ने मोदी साहब की थर्ड टर्म जो है उसकी जो पहला साल है उसके अंदर, उसके इब्तदाई 8 माह में, यानी जो फर्स्ट 8 मंथ्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान ने जो इंडिया से चीजें मंगवाई हैं, जो इंपोर्ट की हैं, उसमें 4th टाइम रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दरामदात में 4थी बार इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन मोदी सरकार से काफ़ी गुस्सा नज़र आ रही है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि जब बाइडेन का चुनाव हुआ और बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उनको ऐसा लग रहा था कि भारत पूरी सहायता करेगा चाइना को काउंटर करने में, लेकिन भारत ने साफ साफ क्वाड को मिलिटराइज करने से मना कर दिया। इसके अलावा भी जो भारत है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता अमेरिका, और इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से अमेरिका काफ़ी हॉस्टाइल नज़र आ रहा है भारत के खिलाफ। जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अब अडानी को इंडाइट भी कर दिया गया है यूएसए की कोर्ट में, और इसके साथ साथ बहुत से दूसरे मेजर लिए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, जिससे साफ पता चलता है कि अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है भारत से। लेकिन भारत को इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा भारत ने चाइना के साथ भी अपने संबंध अच्छे कर कर कहीं ना कहीं अमेरिका को चेकमेट कर दिया है कि अमेरिका अकेला वो देश नहीं है जो भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वक्त आने पर भारत जिन देशों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है उनके साथ भी अच्छे करके अपना काम चला सकता है। इसलिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, भारत को अमेरिका की नहीं। और जनवरी 2025 में जैसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगी व्हाइट हाउस के अंदर, स्थिति पूरी तरह से फ्लिप हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रो इंडिया है।